ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया है कि कहाँ किस तरीके का बाइट हो और उससे कितनी जल्दी हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका उपचार कराएं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कहा जाता है 97% डॉग बाइट्स की वजह से ही ऐसी समस्या होती है, बाकी और परसेंटेज जो है बाकी एनिमल से है। तो मैं यहाँ समझना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर नवल विक्रम ने भी बताया कि देखिए वैक्सीन कुछ लेवल तक मौजूद हैं, लेकिन रेबीज़ कब खतरनाक रूप ले लेता है, कब वो हम स्थिति कहते हैं कि अब ये जानलेवा हो गया है, अब ये बचाना मुश्किल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो रेबीज में अगर किसी को होता है तो वो फैटल होता है। अगर आपको रेबीज मतलब मेन रेबीज फैला, जिसको इनकेफेलाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार है, दिमागी इन्फेक्शन बोलते हैं। नॉर्मली जब कोई कुत्ता, कोई ऐसा मैमल जो रेबीज से इन्फेक्टेड है वायरस से, वो जब किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो उस एरिया में वो क्या करता है, वायरस को छोड़ देता है। वो वायरस नसों के द्वारा ब्रेन तक ट्रेवल करता है। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कई हफ्तों से लेकर कई महीनों के बीच में हो सकता है, कभी कभी सालों के बाद भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में जो वायरस है वहां जहाँ काटा है वहां से लेकर ब्रेन तक ट्रेवल करेगा। तो जब ये वहां ब्रेन में पहुंचता है तो नॉर्मली जब काटता है तो उसका बैरिमिया का सिम्टम्स होता है। सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है, बुखार है, बॉडी एक है, हेड एक है, मैलेज है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। साथ में जहाँ पे काटा है वहां पे टिंगलिंग और नमनेस, सुन्नपना, झंझनाहट, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। बट जब एक बार ये दिमाग में फैल जाता है तो इनकेफ्लाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। उसमें व्यक्ति जो उसको हेडेक होगा, बहुत तेज नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, सर दर्द के साथ साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं वो होगा, कभी कभी कन्वल्जन होना, जो व्यक्ति है वो कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाता है, मारपीट करने लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है, कुत्ते की तरह भौंकने लगता है बहुत बार। और जो जहाँ पे एरिया है जहाँ काटा है उसके अलावा झंझनाहट, सूंदपना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जैसे ही सीरियस पड़ने लगते हैं बाद में, और जब और सीरियस होता है तो कॉमाटोज होता है और फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ये इसकी सीरियसनेस की जो लक्षण है, जब रेबीज जो है ब्रेन में जाती है तब होता है। इसमें बिकॉज इसमें हम इसलिए नहीं बचा पाते बिकॉज अभी तक कोई भी एंटी वायरल ड्रग ऐसा डेवलप नहीं हुआ है जो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव हो। वैक्सीन बनी हुई है, पर वैक्सीन से क्या नहीं फायदा है कि जब कोई कुत्ता काट लेता है तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। मतलब आपने वैक्सीन दिया, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दिया, उसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, उस वायरस को किल करेंगे। इसको वायरस की एंटीबॉडी डेवलप होने में कभी कभी कई हफ्तों का समय लग जाता है, तो उस समय प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर उस समय रेबीज ब्रेन में पहुंच गया तो वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन बहुत इफेक्टिव नहीं है। हम लगाते हैं बट उसका जो प्रोटेक्शन मिलता है वो 7 से लेकर कम से कम 7 दिन, मैक्सिमम लगभग 28 दिन के बाद ही मिलता है। अभी क्या तरीका ट्रीटमेंट में, अगर आपको बचाना है, प्रिवेंटिव बेस्ट मेजर जो ट्रीटमेंट का है, अभी भी ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन कर सकते हैं कि जहां पे भी कुत्ते ने काटा है, एक तो वहां पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन करें कि वहां के जो वुंड है एरिया को सोप वाटर से अच्छे से क्लीन करना, पहले धोना है। उसका उस एरिया को इन्फिल्ट्रेट करते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन से, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो रेबीज की एंटीबॉडीज होती है उसी एरिया में जाके उस वायरस को किल कर देती हैं और एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर देती है, जिससे वायरस आगे नहीं फैलता। एंटीबॉडीज जो है जो जहां जख्म हुआ है इंट्रामस्कुलर वहीं पे देते हैं और ये 24 से 48 घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। इसके अलावा एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम सेकंड सपोर्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं, जिसमें 0, 3, 7, 14 डेज और 28 डेज पे 4 वैक्सीन की डोज लगाते हैं, जिससे हमें एंटीबॉडीज और बूस्ट हो जाए ब्लड के अंदर और वो फर्दर रेबीज ना उसको प्रोटेक्ट करती हैं। डॉक्टर गुप्ता, इस बीच में मैं एक सवाल और भी करना चाहूँगी कि अगर हम रेबीज़ की बात करें तो अभी तक दुनिया भर में रेबीज़ को लेकर कहाँ तक पहुँची है रिसर्च, और आज की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिस तरीके से आप दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि वैक्सीन मौजूद है, लेकिन वो वैक्सीन शायद उस स्थिति में कारगर नहीं हो पाती है जहाँ रेबीज़ एक खतरनाक स्टेट में पहुँच जाता है। लेकिन मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि रिसर्च अभी किस तरीके का है? क्या ऐसा समय आएगा जहाँ अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो गया तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके? बिल्कुल आप ठीक करें। तो जो मैंने बताया, जो वैक्सीन नॉर्मली किसी भी बीमारी में प्रिवेंशन के लिए होती है, कोई भी बीमारी को ट्रीट नहीं करती। कोई भी वैक्सीन, चाहे कोविड की वैक्सीन हो, चाहे जो बच्चों को हम लगाते हैं डिप्थीरिया, टेटनस, बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी वैक्सीन लगाते हैं। दे आर ऑल फॉर प्रिवेंशन, दे आर नॉट फॉर ट्रीटमेंट। नॉर्मली ट्रीटमेंट कैसे होता है, जैसे जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। एंटीबायोटिक बहुत अच्छी स्ट्रांगली बनी हुई हमारे पूरे विश्व में,
और बहुत सारी बीमारियों को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक के थ्रू। बट कुछ दवाइयां ऐसी चाहिए होती है जिनको हम एंटीवायरल बोलते हैं, वो वायरस के अंदर, जैसे HIV की दवाई बहुत दिन तक डेवलप नहीं हो पाई थी, पर बाद में डेवलप हो गई। ऐसे ही और बहुत सारे एंटीवायरल, हर्पीज है, इन सब की दवाइयां ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, साइक्लोविर है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं। बट अभी इस पे काम चल रहा है। रेबीज की भी एंटीवायरल ड्रग इफेक्टिव डेवलप नहीं हो पाई है जो इंसेफेलाइटिस को ट्रीट कर सके। जैसे आपने देखा होगा, एक गोरखपुर है, ईस्टर्न यूपी में बहुत सारी जगह जैपनीज इंसेफेलाइटिस फैलती है, उसका भी बिल्कुल कारगर इलाज नहीं है, उसका भी वैक्सीन ही बना है। नीपा भी एक ताज़ा उदाहरण है इंसेफेलाइटिस का, एक वो भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण माना जा रहा है। लेकिन चूंकि हम रेबीज पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं डॉक्टर समीर आपको जोड़ना चाहूंगी। जो है मैं बताना चाहूंगा, जो फेविपिराविर है वो रेबीज में प्रिवेंशन में, फेटल आउटकम में थोड़ा बहुत हेल्प करती है, बट बिल्कुल स्पेसिफिक सटीक बीमारी अभी तक दवाई ऐसी कोई नहीं आई है। और जाहिर तौर पर इसीलिए हम ये चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर बीमारी नहीं आई है तो ऐसे में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। मान लीजिए कुत्ते ने काटा, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर वयस्क हों, क्योंकि माना जाता है कि 36% बच्चों में ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं, लेकिन बाकी प्रतिशत वयस्कों में है।